बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊंगी बेसनी रोटी, जो कि बहुत ही मजेदार सा हमारा लंच तैयार होता है। और मौसम भी कुछ ऐसा शुरू हो गया, बारिशों वाला, तो आम वाला मौसम। तो इसमें ये जरूर बनानी है रोटी। बहुत ही मजेदार सा ये लंच तैयार करेंगे बेसनी रोटी का। और साथ इसके साथ आम का अचार, लस्सी, दही, बहुत ही मजा आता है। तो जरूर तैयार करना है आपने भी। जैसे मैं बेसन की रोटी बना रही हूँ, तो मेरे स्टाइल से भी बनानी है। तो बनाते हैं बेसन की रोटी। 2 कप बेसन लिया है मैंने, फुल भर के। और ये आटा गूंदा हुआ है, आप सिंपल भी डाल सकते हो। तो मैं 1 कप आप डाल सकते हो। तो ये मैंने एक पेड़ा लिया है बड़ा। तो ये गूंदा हुआ आटा इसलिए डाल रही कि इससे जरा लेस बनती है। जब आटा गूंदेगी ना तो बहुत अच्छा सा गूंद जाएगा। नहीं तो ना ये आटा बड़ी मुश्किलों से गूंदता है। ये मैंने प्याज लिए, 2 बड़ी प्याज लिए, चॉप की है। और चॉप ही इसमें चलती है। बड़ी प्याज या मोटी बनाए ना काटे, तो वो रोटी हमारी टूटती है। रोटी बड़ी मुश्किलों से ये बनती है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप इसकी जगह कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं, लाल कुटी मिर्च। ये है धनिया कुटा हुआ। और ये मेथी है 1.5 टीस्पून। 2 टीस्पून भी या 1 टेबल स्पून भर के डाल लो। और नमक हस्बे जायका मैं डाल रही हूँ, लेवल करके ये नमक। और ये कटी बारीक हरी मिर्च है, बारीक वाली जो होती है ना, उसे मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। और धनिया और पुदीना हस्बे जरूरत, जितना आपको चाहिए। बहुत ही मजे की ये रोटी बनेगी। और आजकल तो इसका मौसम है ना, गर्मी जैसी शुरू हो। तो ये अजवाइन है, अजवाइन 2 चुटकी। और ये अनारदाना मैंने भिगो के रखा है, 1 टेबल स्पून। आप ज्यादा भी डाल सकते हो, तो इससे जरा जो मिट्टी लगी है ना इसकी उतर जाती है। तो धुल के साफ हो गया हमारा अनारदाना। हल्दी 1/2 टीस्पून। हल्दी से कलर अच्छा आएगा रोटी का, इसलिए मैं इसे हल्दी डाल रही हूँ इसमें। और इससे मैं जरा मिक्स। और आटा जो मेरे पास गूंदा हुआ है, उसे मैंने हाथों से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में करके तो इसे गूंद लूंगी। और पानी बहुत कम मैंने लगाना है, पानी ज्यादा नहीं इसमें जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी में हाथ लगा लगा के ना गूंदना है। एकदम पानी डाला ना तो बेसन फिर हाथ काबू नहीं आता, वो गूंदता नहीं है सही। तो जरा एहतियात करके गूंद देंगे। सख्त सी डो इसकी गूंदनी है, तो रोटी अच्छी सी पक जाएगी। मैं बना रही हूँ तवे पे तंदूरी बेसनी रोटी। तो इसके लिए आटा बहुत बड़ा सख्त ही होगा, तो उस पे चिपकेगा तवे पे। तो आप भी जरा एहतियात करना गूंदते हुए। ये मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाला। और हल्का हल्का सा मसल के ना आटा जो गूंदा हुआ है, तो उसे मैं इसके साथ गूंद के तो सारा एक जैसा अच्छा सा सख्त सी डो करके तैयार करके इसे मैंने फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखेंगे तो अच्छा आटा सख्त होगा, क्योंकि आजकल गर्मी है। तो जरा फिर आटा संभालना मुश्किल है। तो इसलिए इसे फ्रिज में रख लेना 1 से 2 घंटे, तो बहुत अच्छा सा आटा गूंद जाएगा और पेड़े भी बनेंगे और रोटी भी अच्छी सी बनेगी। आटा मैंने गूंद के तैयार कर लिया, बहुत अच्छी सी सख्त सी डो तैयार की है मैंने। और अब ये जाएगा फ्रिज में 1 से 2 घंटे। रात को भी रख सकते हो, तो दूसरे दिन बना सकते हैं। तो ये दोबारा फिर मिलते हैं आपसे। ये पेड़े भी मैंने तैयार कर लिए, 4 पेड़े बने हैं। ये इस तरह करके मैंने रोटी तैयार कर लेनी है। कुछ हाथों से मैं इसे करूंगी प्रेस, और कुछ बेलने से। तो अच्छी सी रोटी गोल सी, और ज्यादा पतली भी नहीं बेलनी, फिर ये उठाएंगे ना तो टूट भी सकती है रोटी। तो बस दरमियानी सी करके, तो इस एक साइड पे मैंने पानी लगाना है। और पानी का हाथ लगा के फिर तवे पे मैं चिपकाऊंगी इसे। ये मैं बना रही हूँ तंदूरी रोटी। और ये पानी है, एक साइड पे इस तरह पानी में रख लूंगी, और हाथ से इस तरह पानी लगा के, ना कम ना ज्यादा, इस तरह पानी लगाना है। और ये जो साइड दिखा रही हूँ यही उससे जाएगी तवे पे। तवा पहले से गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रोटी थोड़ी सी हाथों से इसे चिपका दो, और जैसे कलर चेंज हो तो इसे मैं सेकना शुरू करूंगी। थोड़ा सा कलर इसका चेंज हुआ है, नीचे से भी पका है। और तवा मैं पहले से मैंने गरम किया हुआ था। अब मैं दरमियानी आंच पे इसे सेकती रहूंगी और चेक करती रहूंगी। जैसे कलर आएगा तो फिर ये हमारी रोटी तैयार हो जाएगी, तंदूरी रोटी। जो जो साइड नजर आए ना कि नहीं कलर हुआ, तो वो फिर इस तरह आप कलर दे के, रोटी बहुत अच्छी सी बनती है। इस तरह पक भी जाती है और तंदूर वाला मजा आता है। ये एक कलर थोड़ा सा रह गया है, तो यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इसे कलर दूंगी। तो ये तंदूरी रोटी बहुत मजे की, ऐसे जैसे हमने तंदूर से लगवाई है, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छी। वो तो कच्ची लगा के दे देते हैं हमें, मोटी मोटी सी। तो वो ये जिस तरह आस्ता आस्ता से उतारेंगे ना, तो उतरती जाएगी रोटी हमारी। और अगर लगे नीचे से कच्ची है,
तो ये साइड से मुझे लग रही है थोड़ा सा अच्छा कलर नहीं, कच्चा सा है, तो मैं उधर से, ये कच्ची साइड है तो इधर से मैं फिर इस तरह सेक लूंगी। दूसरी साइड से भी लगे कि कच्ची नजर आ रही है रोटी थोड़ी सी, तो आप उधर से भी कलर दे सकते हो। अच्छी सी रोटी अपनी मर्जी की बनाए कि कैसे कहाँ से कलर नहीं है, और इस तरह भी थोड़ा बहुत कलर दे के तो ये रोटी तैयार है। और ये मैं घी लगा लूंगी, ये देसी घी है मेरे पास, आप मक्खन भी लगा सकते हो। और जब ये लगा के जब खाएं तो फिर दोबारा से घी लगा लें, और ज्यादा मजा आएगा। और अगर मक्खन रोटी के ऊपर रखा हो और लगा लगा के खाएं, साथ में आम की पेटी मंगवाई जाए और बड़े मजे से खाएं और अचार के साथ। और ये दही की चटनी जो नजर आ रही है, और ये अचार का लिंक भी आपको मिल जाएगा, सामने आपको लिंक में मिल जाएगा। और ये दही की चटनी जो मैं ड्राई बनाई हुई है ये भी आपको मिल जाएगी। लस्सी मैंने आधा कप दूध लिया, आधा कप दही, और थोड़े से मिंट के पत्ते पुदीने के, और जूसर में जो जग होता है ना उसमें मैंने 2 से 3 चक्कर डलवाए। और लस्सी भी हमारी तैयार है, नमकीन लस्सी थी। और ये दही, अचार, बेसन की रोटी, बहुत मजेदार सा लंच तैयार है। आप भी जरूर ट्राई करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। अब मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से नोटिफिकेशन मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे भी पेज है, उधर भी फॉलो करें। और फेसबुक पर भी मैंने पेज बनाया, उधर भी आप फॉलो करें। और उधर के फेसबुक के जो मेरे व्यूअर हैं, लाइक और शेयर करना मत भूला करें। प्लीज शेयर भी किया करें, लाइक भी दिया करें। और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।